हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2023-24 के अनुसार जो नई ब्लूप्रिंट जारी हुई है उसके अनुसार छोटे छोटे लघुतरात्मक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से प्रश्न है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये होता है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये सिंपल उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है? इसको दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो किसी भी पदार्थ में यदि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो ये 4 घटनाएं होती है। अगर 4 में से कोई एक घटना भी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हम देखते हैं कि यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पहली शर्त यह है यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में भी परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगने पर लोहा का रंग परिवर्तन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि लोहे में क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या गैस का निकास होना, विकास नहीं निकास होना, या गैस का उत्सर्जन होना। अगर कहीं गैस बाहर निकल रही है तो भी वहाँ हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या चौथी शर्त यह है कि तापमान में परिवर्तन होना। यदि किसी पदार्थ के टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये 4 घटनाएं होती है, 4 में से 1 या 2 घटनाएं भी हो रही है तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तीसरा प्रश्न यह है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये भी हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो भी पदार्थ है और बनने वाले नए पदार्थ यानी कि उत्पाद, भाग लेने वाले पदार्थों को तो कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के अर्थात सूत्रों के, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना, प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम, Mg का अर्थ होता है मैग्नीशियम प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये दोनों ही पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। तो हमने मैग्नीशियम को Mg जो इसका सूत्र है, प्रतीक है, उसके द्वारा लिख दिया। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र होता है तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया। तो अभिकारकों को हमने किस में लिख दिया? उनके प्रतीक और उनके सूत्रों के रूप में लिख दिया। और जो नए पदार्थ बने, क्या बने इस अभिक्रिया के दौरान? MgO बनाई। MgO का अर्थ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उत्पाद बन गया। तो इनको भी इनके रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा तो इससे क्या बन गई? ये क्या? रासायनिक समीकरण बन गई। इसको पढ़ने का तरीका Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, बराबर के निशान को हम पढ़ते हैं इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू। इसका अर्थ होता है यानी कि Mg प्लस O2 MgO के बराबर है, यानी कि ये वाली और ये चीज़ें आपस में बराबर है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, भागने वाले यानी कि भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं।
बाईं ओर को हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाली जो साइड होती है इसको हम LHS साइड या लेफ्ट हैंड साइड हिंदी में बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट, क्रियाफल भी कह सकते हैं उत्पाद को हम। तो इसका उत्तर ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी उत्पाद का अर्थ है, उसका उत्तर होता है रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ, नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो भी नया पदार्थ बनता है वही हमारा क्या होता है? उत्पाद होता है। तो इसको हम हिंदी में अच्छे शब्दों में कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और हमेशा उत्पादों को रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS तरफ में हम लिखते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक उत्पाद है, इसको दाईं ओर लिखा गया क्योंकि Mg+O2 में परिवर्तन होकर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक राख बनी जो कि एक प्रकार का उत्पाद है। उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं। अगला प्रश्न छठा ये है, ये भी पूछा जा सकता है, छोटा सा प्रश्न बनता है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और जो बनने वाले पदार्थ है, भाग लेने वाले और बनने वाले अर्थात अभिकारकों को और उत्पादों को, हम अच्छी भाषा में लिखे अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। तो एक बार वापस हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और बनने वाले, यहाँ पर और एक चीज ऐड करेंगे, बनने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में निरूपित करना शब्द समीकरण कहलाता है। या इसको हम अभिकारक और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना, अभिकारक और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने वाला नया पदार्थ अर्थात उत्पाद है। तो हमने इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिख दिया, तो ये बन गई शब्द समीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये होता है, इसका शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पहले हम हिंदी की लैंग्वेज देख लेते हैं। जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान हो, अभिकारकों का और उत्पादों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समीकरण है संतुलित समीकरण। इसका दूसरा अर्थात रूप क्या है? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान है, अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणु की संख्या भी अगर समान है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है तो इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो नहीं होती है उसे हम असंतुलित या उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं होता है, अर्थात जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की अपोजिट हो गई कंकाली समीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है आठवां, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए, ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है, न तो द्रव्यमान निर्मित होता है, यानी कि न तो द्रव्यमान नए द्रव्यमान का सृजन होता है, और न ही इस अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है अभिकारक और उत्पादों का वो नष्ट होता है। अर्थात संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसलिए अगर हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर नहीं आता तो हम इनके आगे गुणांक लगा के दोनों पक्षों में द्रव्यमान को बराबर करते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट छोटे छोटे। इसके बाद में और भी आगे इम्पोर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको हम ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे को हल करने पर बड़े प्रश्न अपने आप तैयार हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना, और आगे वाले प्रश्न मैं इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के रूप में बना के डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।